आपने अक्सर फिल्मों, ड्रामों, किस्से कहानियों या मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि हमेशा बड़ा सोचो, फॉलो योर ड्रीम्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल वगैरह वगैरह। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं सोचने में टैक्स लगता है क्या? तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना। बड़े सपने देखो, बड़े गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो। सिर्फ सोचा भर कि मैं मर्सिडीज लूंगा, तुमने सोचा कि आई विल बाय अ मर्सिडीज बेंज। ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ? कभी हो सकता है? साला तो सोच लो, सोचने के कौन से पैसे लग रहे हैं। और 1 साल पहले मैं 2.25 करोड़ रुपए का गाड़ी लाया, पापा को चाबी दिया, ये लो भाई एस क्लास का चाबी। मेरा भी ख्वाब था टेस्ला का। टेस्ला के मैं शोरूम में गया, पहली बार टेस्ला देखी, अंदर बैठा, पूरा एक्सपीरियंस किया, अपने आप को विजुअलाइज किया, मुझे ये गाड़ी चाहिए है। ये ख्वाब लेवल ये रखे भाई, छोटे ख्वाब देखने ही नहीं है। लैंड क्रूजर क्या है यार, हर तीसरे के पास है, यहाँ पे रात को चाय पीने जाओ, खड़ी होती है इतनी सारी। भाई साइबर ट्रक सोच, साइबर ट्रक लेना है। ये बातें कानों को सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं और शायद गिनती के कुछ लोगों को इनसे फ़ायदा भी मिल जाता हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये इंतहाई फजूल बातें हैं जो इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद को सबसे ज़्यादा नाउम्मीद करती हैं। और इन्हीं बातों की वजह से आपने कभी किसी बच्चे को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ, मैकेनिक बनना चाहता हूँ, स्वीपर बनना चाहता हूँ, वॉचमैन बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें शुरू से ये बताया जाता है कि ये प्रोफेशंस छोटी सोच और गरीबी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का बड़ी सोच रखने से मुराद दूसरों को खुद से छोटा दिखाना है, और इसीलिए हर इंसान का ख्वाब होता है कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ढेर सारा पैसा हो, पावर हो, फेम हो, जो कि जाहिर है कोई ऐसा प्रोफेशन ही पूरी कर सकता है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हो, जैसे कोई मॉडल, एक्टर, सिंगर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, बिजनेसमैन, हायर रैंक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्योंकि इन प्रोफेशंस में फेम और पैसा भरपूर है तो इनकी चकाचौंध हर नौजवान को अपनी तरफ खींचती है, और जो लोग खुद इनमें से कुछ नहीं बन पाते वो अपने बच्चों की मर्जी के बिना उनके पैदा होने से भी पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इन सब में से ही कुछ बनाएंगे। जाहिर है कौन बेवकूफ़ होगा जो नहीं चाहेगा कि उसे और उसके बच्चों को एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिले और वो सुकून की जिंदगी गुजारें। तो जब लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद किसी ऐसी जगह पहुंचने के ख्वाब देखती है जहां पहुंचने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% हो, वो भी उनके लिए जो वहां पहुंचना डिजर्व करते हों, तो बचे हुए 99% लोग अपनी किस्मत को कोसते हुए अपना दिल मारकर वो जॉब्स करने पर मजबूर होते हैं जिन्हें करने में उन्हें शर्म महसूस हो रही होती है, क्योंकि अपनी उस बड़ी सोच की वजह से वो उन प्रोफेशंस को छोटा समझते हैं और उन्होंने अपना कीमती वक्त खुद में ये तलाश करने के बजाय कि वो किस चीज़ के लिए बने हैं उस रेस में दौड़ते हुए बर्बाद कर दिया होता है जो उनके लिए थी ही नहीं, और फिर जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबकर एक कैद जैसी जिंदगी गुजारते हैं। तो इस नाउम्मीदी से बचने के लिए सबसे पहले आप इस बात को समझें कि इस दुनिया का बैलेंस बनाए रखने के लिए अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों को अलग अलग कामों के लिए पैदा किया है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान की बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर इंसान की इंटेलिजेंस का लेवल अलग है, हर इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है। कुदरत ने हर इंसान को अलग अलग रूप में बराबर के सेंसेस और वसाइल दिए हैं। आपने बस खुद में ये ढूंढना है कि आप किस काम के लिए बने हैं। लेकिन अब सवाल आ जाता है कि किस तरह पता चलेगा? ऐसा क्या करें कि जिससे इंसान को ये पता चल सके कि वो किस काम के लिए बना है? तो हर वो काम जिसे करते हुए आपकी नज़र घड़ी की तरफ लगी रहती है कि कब दिन खत्म हो, तो जाहिर है वो काम आपको खुशी नहीं दे रहा, आप उस काम के लिए नहीं बने। अगर आपको संडे और फेस्टिवल्स का सिर्फ छुट्टियों की वजह से इंतजार रहता है तो जाहिर है वो काम आपके लिए किसी कैद से कम नहीं। अगर आपको मंडे यानी पीर का दिन एक्साइट करने के बजाय किसी कयामत की तरह लगता है तो जाहिर है आप अपना दिल मार कर उस काम पर जाते होंगे। और जब कोई अपना दिल मार कर कोई काम करता है तो फिर उसे अपना ज़मीर मारने में भी कोई देर नहीं लगती। वो उस काम से कभी मुखलिस नहीं हो पाता, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, रिश्वत लेता है, और एक इंसानी माशरे में एक इंसान बनकर उसे तरक्की देने के बजाय पैसों को चाटने वाले एक कीड़े की तरह जिंदगी गुजारता है। ये आज हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला बन चुका है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस काम के लिए बने हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। पता होती है तो बस सिर्फ एक बात कि उन्हें किसी तरह बस पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फिर रट्टे मारकर डिग्रियां तो मिल जाती हैं, सोर्स लगाकर नौकरियां भी मिल जाती हैं, झूठ बोलकर कारोबार भी चल जाता है, लेकिन उन्हें कभी दिली सुकून नहीं मिल पाता। और ये सब कुछ लोगों का बड़ी सोच रखने की वजह से ही है। तो माफ़ कीजिएगा, सिर्फ सोच बड़ी तो हर कोई रख सकता है, लेकिन उस सोच को संभालने वाला ज़र्फ नहीं। और सिर्फ उस बड़ी सोच को दिमाग में रखते हुए जब लोगों की मेजोरिटी वो नहीं बन पाती जो उन्हें बनना था, तो फिर अपनी किस्मत और नसीब को कोसते हुए बड़ी बेदिली और नाइंसाफ़ी के साथ वो जॉब्स करते हैं जिन्हें करने में सिवाय पैसों के उन्हें और कोई इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि ईमानदारी से इंसान सिर्फ वही नौकरी या काम करता है जिसे करने में उसकी रूह खुश होती हो। तो मेरे भाइयों, आप इस बात को समझें कि हर बंदा पायलट नहीं बन सकता,
हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा एक्टर, सिंगर या मॉडल नहीं बन सकता, हर बंदा क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर बंदा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ नहीं बन सकता, हर बंदा पुलिस, आर्मी या रेंजर नहीं बन सकता, हर बंदा वकील नहीं बन सकता, हर बंदा जज नहीं बन सकता, हर बंदा आलिम, मुफ्ती या मौलाना नहीं बन सकता। इन प्रोफेशन से मिलने वाली आसाइशें आपको ललचा तो सकती हैं, लेकिन सच यही है कि हर इंसान अलग अलग कामों के लिए बना है। कुछ लोगों को गटर साफ करना ही पड़ेगा, चाहे दिल मार कर ही सही। कुछ लोगों को झाड़ू लगानी पड़ेगी, चाहे दिल मार कर ही सही। कुछ लोगों को सब्जी, दूध बेचना पड़ेगा, कुछ लोगों को फार्मिंग करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को गोरकन, माली या जल्लाद बनना ही पड़ेगा। और जब जिस कौम में बड़ी सोच रखने की वजह से लोग पैसों और पावर की लालच में उन ओहदों पर जाकर बैठ जाते हैं जहां वो बैठना डिजर्व नहीं करते, तो फिर ऐसी कौमों की हालत बिल्कुल वही होती है जो आज हमारे पाकिस्तान की है। तो सबसे पहले तो अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हैं तो उससे मोहब्बत और इंसाफ करने की कोशिश करें। अगर कोशिश के बावजूद भी आपको वो काम कैद लग रहा है तो उसे छोड़ दें। आप उस काम में कभी तरक्की नहीं कर सकते, वो काम आपके लिए नहीं बना। और खुद को थोड़ा वक्त देकर, खुद से पूछकर कोई दूसरा काम करें। भले वो काम बज़ाहिर छोटा ही क्यों ना हो, उसमें पैसे कम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो काम आपको सुकून देता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उस काम में ज़रूर तरक्की करेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि अपना नसीब बनाना इसी को कहते हैं। और जो ये बात समझ लेता है वो जिस जगह, जिस हालत में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और ऐसा करके वो अपनी दुनिया भी अच्छी कर लेता है और आखिरत भी। तो खुद को पहचानो, अपने साथ वक्त बिताओ, आईना देखो। ताकत का सही इस्तेमाल कर सकते हो तो ही पुलिस, आर्मी या रेंजर्स में जाओ। अच्छी सियासत करने लायक हो तो ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। इंसाफ कर सकते हो तो ही जज बनना। लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ सको तो ही मुफ्ती, आलिम या मौलाना बनना। जिस बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। जिस नौकरी को करते हुए तुम्हारी नज़र घड़ी की तरफ लगी रहती हो वो कैदनुमा नौकरी तुम्हारे किसी काम की नहीं। इंसान किसी की गुलामी के लिए नहीं बना। वो कोई घोड़ा, कुत्ता या बकरी नहीं है कि जिसे इशारों पे चलाया जाए। इंसान का ज़मीर उसे लानतें देता है जब वो किसी दूसरे इंसान के हुक्म की तामील कर रहा हो। तो अपने आप को किसी ऐसे काम में डालो जिसे करते हुए तुम्हारी इज्जत नफ्स महफूज रहती हो, तुम्हारी रूह खुश होती हो, तुम्हें अच्छा लगता हो। और इन्हीं सारी चीज़ों को अपने बच्चों पर भी अप्लाई करवाना, ताकि वो पैसों को चाटने वाला कीड़ा नहीं बल्कि एक इंसान बने और इस दुनिया को वो देकर जाएं जिस वजह से उन्हें एक इंसान पैदा किया गया। उन्हें बताना कि कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई इंसान अमीर या गरीब नहीं होता। छोटी और बड़ी सिर्फ इंसान की सोच होती है। उन्हें समझाना कि किस्मत और नसीब का अच्छा होना सिर्फ अमीर होने से नहीं जुड़ा। इंसान अपने डिसीजंस की बेस पर अपना नसीब खुद लिखता है। और वो निकम्मे लोग जो हाथ पैर चलाने के बजाय अपने नसीब के सहारे बैठते हैं और अपनी बेरोजगारी को अपनी किस्मत से जोड़ते हैं, खुद को पैदाइशी नकारा और कमजोर समझकर दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, तो ऐसे नकारा लोग किसी भी कौम के लिए दीमक का काम करते हैं। दुनिया का कोई इंसान नकारा नहीं है। हर एक के लिए कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम बना ही है। घड़ी चाहे खराब ही क्यों ना हो, दिन में एक बार तो टाइम सही बताती ही है। इस दुनिया का कोई एक इंसान भी बेकार पैदा नहीं किया गया। हम सबको किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है। और आपकी मौजूदगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अगर दुनिया सिर्फ ताकतवर और अमीरों का इम्तिहान होती तो दूसरे लोगों को कभी पैदा ही ना किया जाता। लेकिन आप इंसान भी हैं और जिंदा भी। तो अपनी इस कीमती जिंदगी का सही इस्तेमाल करना सीखें, शुक्र करना सीखें, तकदीर के भरोसे और दुआओं के बजाय मेहनत करके अपना नसीब बनाना सीखें। वरना सिर्फ बड़ी सोच रखकर अंधे नसीब पर यकीन करने वाले किसी नाशुक्र इंसान को अगर सोने का एक पहाड़ भी दे दिया जाए तो भी उसका पेट कभी नहीं भरेगा। ऐसा नाशुक्रा इंसान चाहे कितना भी कमा ले, जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाता। अगर आपके अंदर जरा भी अकल है तो इसकी इबरतनाक मिसालें आप अपने लीडर्स के चेहरों पे मौजूद बेसुकूनी और उनके किरदारों से टपकती हुई फिटकारों से ले सकते हैं।